एक लैटिन वर्ड है जिसके दो जो है ना मीनिंग यहाँ होंगे, यानी कि अगर इनको ऑफ किया जाए, जुरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज, इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, अब इसको देखें। द स्टडी ऑफ jurisprudence started with the Roman in French. इट रेफर्स टू द केस लॉ। रोमन और फ्रेंच में इसे क्या कहते हैं? केस लॉ। The evolution of the jurisprudence is dynamic in nature. Jurisprudence is a study of law, specifically legal philosophy and साइंस। ये लीगल फ़िलासफ़ी, लॉ की फ़िलासफ़ी है, और साइंस है लॉ की। ठीक है, हर सब्जेक्ट जो होता है उसकी फ़िलासफ़ी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको समझने के लिए या पढ़ने के लिए उसके जो है ना डिफरेंट रूल्स और जो है ना तरीक़ाकार होता है। इसी तरह लॉ का भी जो है ना थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, और क्या स्टडी करना चाहिए रिलेटेड टू लॉ, उसको समझने के लिए, उसके नॉलेज हासिल करने के लिए। तो ये सारा जो है ना वो क्या कहलाता है? जुरिस्प्रूडेंस। दूसरे लफ्ज़ों में इसे फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ भी कहते हैं। it is a formal mechanism of the social control legal system or particular ways of establishing and maintaining social order and perfect harmony to the person and property. ये इंसान के पहले भी मैंने आपको बताया, कंडक्ट को, बिहेवियर को लॉ जो है ना रेगुलेट करता है, और सोशली जो है ना उसे क्या करता है? सोसाइटी में पुरअमन तौर पर रहने के काबिल बनाता है। तो जुरिस्प्रूडेंस का नॉलेज भी इसी तरह उस स्टडी करने को, एम्पिरिकल जो स्टडी होती है या केस लॉ स्टडी दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो दोनों में जो है ना जुरिस्प्रूडेंस का नॉलेज हमारे जो बेसिक रूल्स हैं उसको स्टडी करने के काम आता है। The science which treats the principles of positive law and legal relations. प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव लॉ, वो असूल जो कि पॉजिटिव लॉ के हैं। पॉजिटिव लॉ मीन हेयर इनेक्टेड लॉ और लॉ मेक बाय लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेटर जो है ना, लेजिस्लेशन के ज़रिए जो लॉ बनता है या इनेक्टेड लॉ है वो पॉजिटिव लॉ है। उसके क्या रूल्स हैं, किन रूल्स पर बनाया गया है, ठीक है ना, वो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये सारी स्टडी जो है ना वो क्या कहलाएगी? फिलॉसफी ऑफ लॉ, jurisprudence. अब इसकी जो है ना लिटरल मीनिंग है एक दो, उसको देखते हैं। The word jurisprudence has been derived from the Latin term juris means law and prudentia means knowledge, and the term jurisprudentia means knowledge or skill in law. कि लॉ में नॉलेज या लॉ में स्किल पैदा करना, ठीक है ना, लॉ की स्टडी में है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ लॉ। Jurisprudence is the name given to those studies, researchers and speculations which aim primarily as the answering the plain man's question what is law. अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन करता है कि लॉ क्या है, तो उसका जो आंसर होगा वो कहाँ से आएगा? जुरिस्प्रूडेंस से। जुरिस्प्रूडेंस उसको आंसर देगी। इसकी स्टडी, फिलॉसफी ऑफ लॉ की स्टडी हमें बताएगी, उसको क्लियर करेगी कि व्हाट इज़ लॉ, उसके पैरामीटर क्या हैं, उसका सरकमफ्रेंस क्या है, और इससे बढ़कर अगर वो एम और ऑब्जेक्ट की तरफ आएँ तो वो भी हमें क्या बताएंगे? ये जुरिस्प्रूडेंस ही बताएगी। इसकी स्टडी से हमें पता चलेगा। सामर डेफिनेशन, जुरिस्प्रूडेंस इन द साइंस ऑफ लॉ। सामर ने इसे कहा है कि ये लॉ की साइंस है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन की है उसने, छोटी सी डेफिनेशन। जुरिस्प्रूडेंस की क्या है? साइंस ऑफ लॉ। यानी कि साइंस में क्या होता है? फार्मूलाज, उसको स्टडी करने का तरीक़ाकार, एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं, ठीक है ना, एक साइंस का तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक साइंस काम करती है। तो इसी तरह लॉ में भी उसको स्टडी करने के लिए सिस्टमेटिकली एक सिस्टम के मुताबिक अगर काम करना हो, स्टडी करना हो लॉ को, तो वो हमारे लिए यही जुरिस्प्रूडेंस है जो साइंस का काम देती है। जुरिस्प्रूडेंस इज़ द नॉलेज ऑफ द थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट।
ये एक और डेफिनेशन है कि नॉलेज है ऑफ थिंग्स, कौन सी थिंग्स जो कि फितरी तौर पर नेचुरल हैं एंड इंसानी तौर पर, और साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, इंसाफ क्या है और नाइंसाफ़ी क्या है, गुड और बैड, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, इसके रिलेटेड जो साइंस काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है ना। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं डिफरेंट स्कॉलर्स की, रिसर्चर्स की, जूरिस्ट की, वो हमें समझा रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट आपके हाथ में है किताब फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ, जिसके दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, जूरिस्प्रूडेंस, ये है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है या इसे हम क्या कह सकते हैं। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस एज अ पार्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी नॉट ऑफ लॉ वन कंट्री बट द जनरल नेशंस ऑफ लॉ इट्सेल्फ। जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो ना सिर्फ एक ख़ास मुल्क का लॉ स्टडी करना है बल्कि तमाम मुल्कों के लॉ को स्टडी करने का नाम भी जूरिस्प्रूडेंस है। इसमें वो बेसिक प्रिंसिपल्स भी जो कि हर आइन और कानून के बेसिस हैं वो भी स्टडी किए जाते हैं। तो इसलिए उस कानून को समझने के लिए एक दफ़ा अगर प्रिंसिपल्स आ जाएं या प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर लॉ को किसी भी मुल्क का हो उसको समझना आसान हो जाता है। उसके बाद है जूरिस्प्रूडेंस द साइंस ऑफ लॉ। ये तो पहले उसने भी कहा है, फिर दोबारा कहा जा रहा है। साइंस ऑफ लॉ है द स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स। इसमें रूल्स जो हैं जो कि जिसको फॉलो करना होता है अदालतों ने, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, लिखा जाता है और उसकी तशरीह होती है और उसकी वजाहत होती है। एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दीज रूल्स, और ये जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स असूल वज़ा किए गए हैं उनकी भी स्टडी शामिल है। Jurisprudence is the science of law using the term law in judicial sense। Jurisprudence जो है ना लॉ को जुडिशल सेंस में, कि जुडिशरी जो है ना जो लॉ की तारीफ करती है उस सेंस में भी इसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बताया जा रहा है लॉ को स्टडी किया जाता है। ठीक है ना। एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, थ्योरी पढ़ी जाती है, डिस्कशन की जाती है कि लॉ को ऐसा होना चाहिए, और एक एक्चुअल लॉ है जैसा कि बना हुआ है। ठीक है ना। तो अदालतें जो है ना वो प्रैक्टिकल लॉ के से चलती हैं। तो वो जुडिशल सेंस में एज यूनाइटेड द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय पब्लिक और रेगुलर ट्रिब्यूनल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वो इंसाफ करते हुए अदालतें जब लॉ को अपने काम में लाती हैं, उसके मुताबिक फ़ैसले करती हैं, तो ये क्या कहलाता है कि जूरिस्प्रूडेंस ये सारा स्टडी करता है। जूरिस्प्रूडेंस एज अ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये लॉ फिलॉसफी है कि कौन से लॉ की, पॉजिटिव लॉ की। ठीक है ना। इसमें उन्होंने पॉजिटिव का वर्ड यूज़ किया है, यानी कि इनेक्टेड लॉ की बात कर रहे हैं, नेचुरल या मॉरल लॉ को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से उसको इंक्लूड नहीं किया और शामिल नहीं किया, बल्कि पॉजिटिव लॉ ही की बात की है। ठीक। जूरिस्प्रूडेंस एज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिर ये एक और वर्ड फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ का इजाफा किया गया है। Jurisprudence is the science of philosophy of law which treats the principles of positive law and legal relations। इसमें लॉ और उसके जो रूल्स हैं उसका क्या रिलेशंस है उसको भी स्टडी किया जाता है। ठीक है ना। लॉ और उसके रूल्स जो हैं उसको स्टडी किया जाता है। The theoretical analysis of the legal issues at the highest level of abstraction। थ्योरेटिकल जो है थ्योरीज जो हैं उनकी स्टडी हाईएस्ट लेवल पर उसको डिस्कशन करके उसको समझना और उससे रिज़ल्ट निकालना, उसकी स्टडी सारी किस में शामिल है, जूरिस्प्रूडेंस में। जूरिस्प्रूडेंस इज़ द लॉयर्स एक्स्ट्रा फंक्शन। ये वकीलों के लिए क्या बैरूनी तौर पर ऐड के तौर पर काम करता है, नॉलेज में इजाफा करता है। The term jurisprudence may tentatively be described as any thought or writing about law। अब इसमें बाउंड्री बहुत बढ़ा दी गई है, इसमें बहुत उसकी जो है ना वो स्कोप बढ़ा दिया गया है इस लाइन में कि एनी थॉट, कोई भी सोच,
और राइटिंग या कोई लिखाई यानी कि कॉलम की सूरत में, आर्टिकल की सूरत में, रिसर्च पेपर की सूरत में, ऐसे की सूरत में, कोई भी हो किसके मुतालिक, अबाउट लॉ, लॉ के मुतालिक, तो वो जूरिस्प्रूडेंस में शामिल होगी। एंड इट्स रिलेशन टू अदर डिसिप्लिन्स, और इसका ताल्लुक दूसरे डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन में सब्जेक्ट से, लॉ का सोशोलॉजी से ताल्लुक, लॉ का पॉलिटिकल साइंस से ताल्लुक, लॉ का फिलासफी से ताल्लुक, लॉ का लैंग्वेज से ताल्लुक। ठीक है, तो ये जो ताल्लुक है, ये जो रिलेशंस है, इसकी स्टडी भी जूरिस्प्रूडेंस में शामिल है। बात समझ आया ना, क्योंकि ये एक सोशल साइंस है और सोशोलॉजी के दायरा में आती है। सोशोलॉजी का सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो लॉ एक इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट्स और अदालतें सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है ना, उनकी स्टडी भी किस में आती है, लॉ की इसमें, सोशोलॉजी में। फिर लॉ की स्टडी कहाँ आएगी, पॉलिटिकल साइंस में। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो लॉ की स्टडी वहाँ भी है, क्योंकि ये पॉलिटिकली भी इदारा है, इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट हो गया, लॉ की इनेक्शन या उसका जो है ना बनाना, लॉ का लेजिस्लेशन, तो ये सारे पॉलिटिकल प्रोसेस है। अदर डिसिप्लिन एज फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनी अदर्स, और बहुत से उन्होंने इसमें लिख दिए हैं। मैंने तो सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का नाम लिया, इन्होंने आगे भी बता दिया फिलोसफी। ठीक है ना, फिलोसफी में हर सब्जेक्ट पर डिस्कस किया जाता है। ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में उसको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद साइकोलॉजी, नफ्सियात जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स, मुआशियात, एंथ्रोपोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट होता है, स्टडी ऑफ ओल्ड हिस्ट्री ऑफ ओल्ड पीपल्स। ठीक है ना, तो मैनी अदर्स, बहुत से दूसरे भी हैं। अब काइंड ऑफ लॉ गवर्न द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। ठीक है ना, इसको वैसे देख लें कि वो कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि इंसान के बिहेवियर को, उनकी कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो पहला मज़हब का, मज़हब जो है ना वो हमें बताता है कि हमने किस तरह रहना है, किस तरह बिहेव करना है, कि हमारा कंडक्ट मुआशरे में, हमारा लोगों के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, थियोलॉजियन लॉज। दूसरा है मॉरलिस्टिक लॉज, अखलाकी, नेचुरल, या पहले पढ़ा हुआ है मॉरल लॉज। तीसरा है जूरिस्ट लॉज, जूरिस्ट लॉज यानी इनेक्टेड लॉ। ठीक है, ये तीन किस्म के लॉज हैं जो कि इंसान के कंडक्ट पर असरअंदाज होते हैं, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, बताते हैं कि मुआशरे में किस तरह रहना है, क्या करना है और किस काम से रुक जाना है। कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, द फॉलोइंग कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब जो सब्जेक्ट है, जो जूरिस्प्रूडेंस का हम पढ़ रहे हैं, या हमारे हाथ में जो किताब है फिलॉसफी ऑफ लॉ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मेन हैं, या कौन कौन से वो टॉपिक हैं, या कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। पहला है सोर्सेस, सोर्सेज ऑफ लॉ, कि लॉ जो बना हुआ है वो लॉ कहाँ से निकला है, उसका सोर्स क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उसको बनाने वाले कौन हैं। ठीक है ना, उसका ओरिजिन क्या है, उसको हिस्ट्री का क्या है। तो इसकी स्टडी, जो सोर्स की स्टडी है लॉ की, वो सोर्सेज ऑफ लॉ कहलाती है। तो ये स्टडी जो है ना, किस में, इस मजमून में शामिल है।
इस सब्जेक्ट में फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ में शामिल है, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ लॉ। उसके बाद इसकी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ भी लिखा हुआ है इसमें। कोडिफिकेशन में उसको लिखना, रिटन फॉर्म में ले आना। पहले कुछ लॉज थे जो कि रिटन फॉर्म में नहीं थे, जैसे कस्टम्स, रिवाज की सूरत में भी लॉज थे, सोसाइटी पर नाफिज थे, कम्युनिटी पर नाफिज थे। उसमें अनरिटन लॉ होते थे, कोई लिखे हुए नहीं थे। लेकिन अब कोडिफिकेशन हो गई है, रिटन लॉ है, जो इनेक्टेड लॉ है, जो भी लेजिस्लेशन से पास होता है वो क्या होता है, रिटन लॉ होता है। तो इसकी कोडिफिकेशन, इसके प्रो एंड कॉन्स, इसके एडवांटेजेस एंड बेनिफिट क्या हैं लॉ के, और इसके नुकसानात क्या हैं, पढ़ा भी था हमने। इसके बाद इसके इंटरप्रिटेशन, जुडिशल के अदालती तशरीह जो है ना लॉ की कैसे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोर्स में शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि कहाँ स्टडी की जाएंगी, जूरिस्प्रूडेंस। फिर उसके बाद लीगल कंसेप्ट्स, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे लीगल टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं लॉ में। इनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी तशरीह वो ज़रूरी है किसके लिए, समझने के लिए। तो उसको भी स्टडी किया जाएगा इन तमाम चीज़ों को जूरिस्प्रूडेंस में। कैसे, इसकी मिसाल दी हुई है। जूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ द लीगल कंसेप्ट सच एज राइट, टाइटल, प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन, ऑब्लिगेशन, एक्ट्स, नेग्लिजेंस, लीगल पर्सनैलिटी। कुछ बता दिए हैं। ये लॉ में ख़ास इनकी जो है ना अहमियत है और बार बार इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। राइट्स, हक। राइट जो है ना वो ऐसा है कि लॉ हमारे राइट के लिए काम करता है। हमें अपने राइट दिलवाने के लिए लॉ की एग्जिस्टेंस है। लॉ का बनाना लोगों के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ठीक है ना। तो राइट्स कौन कौन से हैं, व्हाट इज़ राइट, कि राइट है क्या। तो ये स्टडी जो है ना, इसकी डेफिनेशन और इसका समझना हमें कहाँ से पता चलेगा, जूरिस्प्रूडेंस से। टाइटल, मलकियत। मलकियत जो होती है, मालिक होना, किसी चीज़ का ख़रीद कर अपने अंडर लेना, ठीक है ना। इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, तो ये हमें जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद ही इसको समझ आएगी। प्रॉपर्टी, जायदाद, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की अक़साम कौन सी हैं, कौन सी चीज़ को हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं लीगली। तो ये सारी बातें कहाँ पढ़ी जाएंगी, जूरिस्प्रूडेंस में। ओनरशिप, वहीं आ गया दोबारा मलकियत, ओनर मैंने लेना, अपने ख़रीदना। पोजेशन, कब्ज़ा, ठीक है ना। कब्ज़ा क्या है, जायदाद का कब्ज़ा क्या होता है, कब्ज़ा किस किस्म का होता है, इसकी कौन सी अक़साम हैं कब्ज़े की, कब कहा जाएगा कि ये किसी के कब्ज़े में है, एक्चुअल क्या है खुद कब्ज़ा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ी जाती हैं, ये इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आएंगी। ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज़, जिम्मेदारियाँ, एक्ट्स। एक्ट क्या है, तो कौन सा काम है, ठीक है ना। तो एक्ट जो है ना, काम करने को कहते हैं, कोई कदम उठाना, कोई काम को करना, मोशन। तो कौन से एक्ट्स जो है ना लीगल हैं, कौन से क्राइम में आते हैं एक्ट्स। तो ये सारी बातें जो है ना हमें इस सब्जेक्ट से पढ़ने के बाद आएंगी। नेग्लिजेंस, गफलत और कोताही कह लें या परवाह न करना, यानी कि, ठीक है ना। नेग्लिजेंस की वजह से अक्सर क्या होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं किसी की नेग्लिजेंस की वजह से। तो नेग्लिजेंस, लापरवाही जो है ना, उसको क्या डेफिनेशन है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये भी इसी सब्जेक्ट में है।
लीगल पर्सनैलिटी कि लॉ में लीगल पर्सनैलिटी क्या है। पर्सन शख्स को कहते हैं, दोनों शामिल हैं, मर्द और औरत को लॉ में पर्सन कहा गया है। और जब भी कोई लॉ बनता है किसी का नाम लेकर नहीं बनता, बल्कि क्या कहा जाता है, एनी पर्सन, कोई शख्स भी, ठीक है ना। कोई शख्स भी अगर क्राइम करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो एनी पर्सन का क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, पर्सन। अब पर्सन जो है ना वो हम इंसान को कहते हैं, लेकिन लीगल पर्सन जो है ना वो एक और भी है, कंपनी, ठीक है ना। एक जो इंसान हो गए और दूसरा कौन से है, कंपनी को भी लीगल पर्सनैलिटी दी गई है, वो भी लॉ की नज़र में एक पर्सन है। तो कंपनी और जो इंसान है ये दो किस्म के हैं जो कि लीगल पर्सनैलिटी में शामिल हैं। अब इनकी क्या इनके कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, उनको लीगल पर्सनैलिटी देने के क्या नतायज निकलते हैं, तो ये सारी स्टडी जूरिस्प्रूडेंस में आएगी। एंड रिलेटेड इश्यूज़ और इसके तमाम जो ताल्लुकात और दूसरे इशू हैं इसमें, तो ये लीगल कंसेप्ट्स हैं, ये लीगल टर्म्स हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन, इनकी तशरीह, इनकी वजाहत जो है ना वो जूरिस्प्रूडेंस में है। फिर लीगल थ्योरी is concerned with law as it exists and functions in the society and manner in which law is created and enforced, also the influence of the social opinion and the law of each other. तो लीगल थ्योरीज हैं, मैंने आपको हमने पढ़ी है पॉजिटिव लॉ थ्योरी या इम्पेरेटिव लॉ थ्योरी। दूसरी कौन सी है उसके मुकाबले में, मॉरल और नेचुरल लॉ थ्योरी, ठीक है ना। इसके अलावा और भी है, सोशोलॉजिकल लॉ थ्योरी, हिस्टोरिकल है, स्कैंडिनेवियन है, ठीक है ना, साइंटिफिक। तो ये थ्योरीज़ जो हैं लॉ की डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जिनकी स्टडी हम जूरिस्प्रूडेंस में करते हैं। इनको पढ़ना, इनके फ़वाइद, नुकसानात या इनकी जो है ना हक़ में जो दलाइल दिए गए हैं या इनके अगेंस्ट जो दलाइल आए हैं, उन सारी की स्टडी जूरिस्प्रूडेंस में होती है, ताकि थ्योरी जो है ना मुकम्मल तौर पर उसको समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। तो ये तीन किस्म के मेन टॉपिक्स या उनकी क्लासिफिकेशन है उन सब्जेक्ट की जो कि जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी की जाती है, ठीक है ना। कौन कौन से दोबारा बता रहा हूँ, एक सोर्सेज हैं, लीगल कंसेप्ट्स हैं और लीगल थ्योरीज, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना स्टडी की जाती हैं जूरिस्प्रूडेंस में। इससे हमें पता चला है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, या दूसरे लफ्ज़ों में फिलॉसफी ऑफ लॉ कौन सा सब्जेक्ट है, या ये जो बुक हमारे सामने है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। इस बुक में इसमें यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और इनकी स्टडी की जाती है। तो ये सब्जेक्ट जो जूरिस्प्रूडेंस है ये लॉ का नॉलेज है, लॉ का इल्म है, ठीक है। काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, अब इसकी मुख्तलिफ अक़साम भी हैं, हर टॉपिक की तरह जिसमें मुख्तलिफ अक़साम होती है इसमें भी मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ काइंड्स हैं। कौन कौन सी हैं, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल, एथिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलॉसफिकल, स्कैंडिनेवियन, ठीक है। इनकी जो है ना स्टडी अलग-अलग, ये इनके काइंड्स हैं किसकी, जूरिस्प्रूडेंस की। अब पहला जो है ना एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें क्या स्टडी किया जाता है, इट इज़ अ मेथड of legal study that concentrate on the logical structure of law, the meanings and uses of the concepts, and the terms and modes of its operation. दो तीन बातें की हैं इसमें कि एक तो इस पर कंसंट्रेट किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ क्या है, लॉ को किस तरह बनाया गया है, ठीक है ना, उसके अंदर लॉजिक क्या है, मंतक क्या है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग्स, लॉ की क्या मीनिंग्स हैं, या वो टर्म्स
वो कंसेप्ट्स जो इसमें यूज़ किए जा रहे हैं उस लॉ में जो आप पढ़ रहे हैं उसके क्या मीनिंग है, एंड यूजेस ऑफ द कंसेप्ट्स एंड टर्म्स एंड मोड्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, और वो किस तरह ऑपरेट होंगी, किस तरह अमल दरामद होंगी या काबिल अमल होंगी। ठीक है, तो एनालिसिस करना किसका, लॉ का जो बन गया है, ये जहन में रखें। व्हाट इज़ लॉ, जो सामने लॉ है उसका एनालिसिस करना, ये नहीं इसमें शामिल कि लॉ क्यों बनाया गया है, लॉ को कैसा होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इससे कोई स्टडी इसकी नहीं है, इसमें सिर्फ एनालिसिस करना है। जो बना हुआ लॉ है उसको देखना है कि कैसा बनाया गया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, टर्म्स क्या हैं उसमें कंसेप्ट्स क्या हैं, उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये स्टडी करनी पड़ती है इसमें। बेंथम और जॉन ऑस्टन जो है ना, इसके मेन एक्सपोनेंट हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इट एनालिसिस द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एग्जिस्टिंग सिविल लॉ, जो मौजूदा है लॉ उसको क्या करना, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, उसको समझना। इट एग्जामिन द रिलेशंस बिटवीन सिविल लॉ एंड अदर फॉर्म ऑफ लॉ, इसमें ये कहा जाता है, स्टडी किया जाता है कि लॉ का दूसरे लॉ के से क्या रिलेशन है, एक एक्ट का दूसरे एक्ट से क्या ताल्लुक है। रेफरेंस दिया जाता है कभी कभी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है ना, इसमें डेफिनेशन की गई है फ्रॉड की, जबकि फ्रॉड से जो क्रिमिनल वो सेक्शन है फ्रॉड का वो पीपीसी में है, लेकिन वहाँ उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। तो उसकी डेफिनेशन हमें कहाँ से मिलेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलेगी। तो रेफरेंस दे दिया जाता है कुछ डेफिनेशन का, कुछ बातों का, कि आप इस एक्ट के से रिलेटेड जो है ना कंसेप्ट डेफिनेशन दूसरे एक्ट में, दूसरे कानून में देख सकते हैं। ठीक है ना, लॉ एक्ट एक ही बात है, जब मैं एक्ट कह रहा हूँ तो इसका मतलब लॉ होगा। ठीक है ना, तो उस एक्ट को या उस लॉ को दूसरे लॉ के साथ क्या ताल्लुक है, इसकी स्टडी जो है ना इसमें शामिल है। उसके बाद इट इग्नोर द हिस्टोरिकल एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ सिविल लॉ, इसमें इग्नोर किया जाता है, नहीं पढ़ा जाता। क्या नहीं पढ़ा जाता, हिस्ट्री और एथिकल एस्पेक्ट्स, वो उसका अलहदा है। हिस्ट्री कहाँ पढ़ी जाएगी, हिस्टोरिकल मेथड्स में, और एथिकल में एथिक्स पढ़ी जाएगी, उसकी मोरालिटी। इट इज़ स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ लॉ, यहाँ स्टडी की जाती है सोर्सेज ऑफ लॉ की। इट स्पीड द राइट्स, देयर काइंड्स, क्लासेस एंड देयर क्रिएशन, ट्रांसफर एंड एक्सट्रैक्शन, के राइट किस तरह बनाए गए हैं, उनकी कौन सी काइंड्स हैं, और वो किस तरह ट्रांसफ़र होता है राइट। इट क्रिएट्स द कॉम्प्लेक्स आइडियाज कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री सब डिवीज़न, इसमें जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं लॉ के या वो बेसिक टर्म्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की जाती है। इट डील्स विद द लीगल लायबिलिटी, इट्स काइंड, एक्सटेंट एंड इंसिडेंट्स, इसमें ये बताया जाता है कि लीगल लायबिलिटी क्या है, लीगली जो है ना आपका फ़र्ज़ क्या है, ड्यूटी क्या है, लायबिलिटी क्या है। ठीक है ना, उसके बाद है इट इन्वेस्टिगेट्स सच लीगल कंसेप्ट एज प्रॉपर्टी, पोजेशन, ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सन्स, एक्ट्स, इंटेंशंस एंड मोटिव्स। पहले बताया है, वही कंसेप्ट दोबारा आ गए हैं। इन सब की जो है ना क्या यहाँ स्टडी की जाती है। इट्स इन्वेस्टिगेट्स सच लीगल कंसेप्ट, द थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम्स, इसमें जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, लेजिस्लेशन है एक सोर्स ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट्स है, कस्टम्स है, ठीक है ना, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इनकी स्टडी की जाती है। तो ये जो स्कूल है ऑफ थॉट है या काइंड है यूरिस्प्रूडेंस की, ये इसको क्या कहते हैं, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। इस पर क्रिटिसिज्म वहीं इसके जो मुखालफिन हैं, जो हिस्टोरिकल के हैं या जो इसके अपना दूसरे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहते हैं, वो इसके पर
इस पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं और उसके मुखालिफ। ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, आपको